बच्चों हम पाठ 9 पढ़ रहे हैं उपसर्ग प्रयोग। भाग 1 में हमने देखे थे बहुत सारे वाक्यों को जिनमें उपसर्ग वाले शब्दों का प्रयोग था। हम आपको एक बार याद दिलवा दें कि सबसे पहले आपको शब्दार्थ याद करने होते हैं। यदि आप शब्दार्थ याद नहीं करेंगे तब आपको पाठ समझ में नहीं आएगा। जैसे कुक्कुरः अर्थात कुत्ता, दीन जनानाम दीन लोगों की, उड्डयते यानी उड़ते हैं, उत्थाय यानी उठकर, गेटअप। यहाँ पर उत्थाय शब्द के लिए हमने इसको खोला है। उत्थाय शब्द का मतलब होता है उठकर, ठीक है। और एक और शब्द इसी के जैसा इसमें आया है उत्थान। उत्थान का मतलब होता है ऊंचा उठाना। ऊंचा उठाना जो शब्द है उसको हम वैसा का वैसा कभी भी उसके अर्थ को प्रयोग नहीं करते हैं। उसको वाक्य के अनुसार हम अपने उनको ऊंचा उठाने के लिए या उनके लिए अच्छा काम करना, हम उसको सहायता करना। उत्थान यानी ऊंचा उठाना, मगर यहाँ आप देखिए इसको सहायता करने के रूप में लिया गया है। आगे हम इस पाठ के अनुवाद देखेंगे। मम परिवारः अर्थात मेरा परिवार। मम परिवारे 6 सदस्याः सन्ति, मेरे परिवार में, सप्तमी विभक्ति। 6 अर्थात 6 सदस्य हैं। अहम यानी मैं, गीता, भ्राता विपिनः भाई विपिन, माता पिता मम्मी पापा, पितामही पितामह दादी और दादाजी। यहाँ पर च का हम यहाँ पे ले लेंगे। सर्वे प्रतिदिनम 5 वादने उत्तिष्ठन्ति, सभी लोग जो हैं वो दिनम अर्थात रोज़ 5 बजे उठते हैं। पितामही आसंदिकायाम उपविश्य समाचार पत्रम पठति, पितामही अर्थात दादी आसंदिकायाम अर्थात कुर्सी पर उपविश्य बैठकर समाचार पत्र पढ़ती हैं। पितामहः च दूरदर्शनम अवलोकयति, च का अर्थ हम फिर और पहले ले लेंगे। और पितामहः अर्थात दादाजी दूरदर्शनम यानी टीवी दूरदर्शन, अवलोकयति अर्थात देखते हैं। माता सुस्वादु भोजनम पचति, माता जो है वो स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं। च पिता सर्वेभ्यः भोजनम परिवेशयति, और पिताजी सभी को भोजन परोसते हैं। पिता तो मयि अत्यधिकम स्नेहयति, पिता तो मुझे अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा, बहुत ही स्नेह करते हैं। विपिनः पाकशालाम प्रविश्य मातुः सहायताम करोति, विपिन उनका भाई है, पाकशाला अर्थात रसोई में जाकर, प्रविश्य ने जाकर, मातु यानी माता की सहायता करता है। पिता प्रातः काले 9 वादने गृहात् कार्यालयम प्रति गच्छति, पिता जो है वो प्रातः काले अर्थात सुबह ही 9 वादने यानी 9 बजे, गृहात् यानी घर से, कार्यालयम यानी कार्यालय के ओर जाते हैं। सह कार्यालये उच्च अधिकारी अस्ति, वह कार्यालय में उच्च अधिकारी हैं, मतलब उच्च पद पर कार्य करते हैं। रात्रौ गृहम आगत्य आवाम पाठयति, वो रात को घर आते हैं, आगत्य अर्थात आकर, आवाम यानी हम दोनों को, पाठयति अर्थात पढ़ाते हैं। वयम कदापि कस्यापि अपमानम न कुर्मः, हम सब कदापि यानी कभी भी, कस्यापि यानी किसी का भी, यहाँ ध्यान दें बच्चों, कदापि यानी कभी भी, कस्यापि यानी किसी का भी, अपमानम अर्थात अपमान, न कुर्मः नहीं करते हैं। परैः सह दुर्व्यवहारम न कुर्मः, किसी के साथ, परैः यानी परायों के साथ, किसी के भी साथ, दुर्व्यवहार अर्थात बुरा व्यवहार, न कुर्मः नहीं करते हैं। अस्माकं परिवारे प्रगाढ़ः स्नेहः अस्ति, मेरे परिवार में प्रगाढ़ यानी गाढ़ा, स्नेह अर्थात प्रेम, अस्ति अर्थात है, मेरे परिवार में बहुत ही गाढ़ा प्रेम है। यहाँ पर आप देखें सूची दी हुई है आपको, 22 उपसर्ग हैं। प्र, परा, अप, प्रति, दुर, इनके साथ आपको शब्दों को जोड़कर लिखना है। सारे उपसर्गों के साथ 2-2 शब्द बनाकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है।